अभी अफवाह फैलाने वालों को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने देशवासियों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की। पीएम ने कहा कि आप जागरूक बनिए, अफवाहों के बहकावे में ना आइए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें। जागरूक रहें, अफवाहों से बचें। जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले देश का नुकसान कर रहे हैं। हमें घबराना नहीं, चुनौती से लड़ना है। हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने वही बात कही जो जी न्यूज दिखा रहा है। जमाखोरी, कालाबाजारी और अफवाह गैंग के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। मन की बात के 132वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने खाड़ी युद्ध का जिक्र किया, कोरोना दौर की याद दिलाई, दुनिया में युद्ध के चलते बन रहे वैश्विक संकट की बात दोहराई। जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। भारत इस मुश्किल दौर का डटकर मुकाबला कर रहा है। 140 करोड़ भारतीय चुनौती से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाकर जमाखोरी करके अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया और दो टूक कहा। जो अफवाह फैला रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। पीएम मोदी ने इस मामले में राजनीति करने वाले नेताओं को भी खरी खोटी सुनाई। पीएम ने कहा कि ऐसे मामले में स्वार्थ की राजनीति ठीक नहीं। पीएम ने भरोसा दिलाया कि जैसे पुराने संकटों को मिलकर हराया था, वैसे ही इस संकट से भी हम निकल जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री देश को भरोसा दिला रहे हैं, मिलकर चुनौती से लड़ने की बात कर रहे हैं, अफवाह गैंग से देशवासियों को सावधान कर रहे हैं। लेकिन लंबी लंबी ये लाइनें बता रही हैं कि ये गैंग बाज नहीं आ रहा है, अपने नफे के लिए देश का नुकसान कर रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।